क्यों कुछ बिजनेस अपने शुरुआत के कुछ सालों में ही बंद हो जाते हैं? क्यों कई बार बहुत पैसा लगाने के बाद भी एक बिज़नेस से हम प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं? क्यों कई बार दोस्तों हमें बिज़नेस शुरू करने के बाद पछताना पड़ता है या हम अपने ही बिज़नेस में इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं? इन सभी बातों के पीछे दोस्तों एक ही कारण होता है और वो है दोस्तों बिज़नेस को सही तरीके से शुरू नहीं कर पाना। क्योंकि दोस्तों एक बिज़नेस को सही तरीके से शुरू करेंगे जब ही हम उसमें एक प्रॉपर ग्रोथ ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यही डिस्कशन करेंगे कि एक सफल बिजनेस की नींव कैसे रखें। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों सबसे पहले एक सफल बिजनेस को शुरू करने के लिए ज़रूरी है फाइंड योर इंटरेस्ट, मतलब अपने इंटरेस्ट का पता लगाना। क्योंकि दोस्तों आपके हर एक इंटरेस्ट में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। आपका इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है दोस्तों। हो सकता है आपको अच्छा खाना बनाना पसंद हो सकता है दोस्तों आपको अच्छा खाना खाना पसंद हो, या आपको अलग अलग ड्रेसेस पहनना पसंद हो। तो दोस्तों हर एक इंटरेस्ट से रिलेटेड हम अलग अलग बिजनेसेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आपको अलग अलग ड्रेसेस पहनना पसंद है, अब उससे रिलेटेड क्या क्या बिजनेस हो सकता है दोस्तों? हो सकता है आप ड्रेसेस की मैन्युफैक्चरिंग कर लें, हो सकता है आप ड्रेसेस की होल सेलिंग बिजनेस कर लें, हो सकता है आप ड्रेसेस से रिलेटेड एक रिटेल स्टोर ओपन कर लें, या आप ड्रेसेस को ऑनलाइन सेल कर लें। अब दोस्तों एक इंटरेस्ट के हिसाब से बिजनेस करना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि हम उसमें बिज़नेस शुरू करने के बाद 100% पैशन के साथ काम कर सकें। एक इंटरेस्ट रिलेटेड अलग अलग बिजनेसेस हो सकते हैं, लेकिन हमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है दोस्तों जो हमारे फिनेंशियल बजट को सूट करे, जो हमारे इंटरेस्ट को सूट करे और जो हमें फ्यूचर में ग्रोथ दे सके। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अपने फैमिली फ्रेंड्स वगैरह से बात करी, हमने नेट पे सर्च करा, हमने अलग अलग बिजनेसमैन से बात करी और उसके बाद में हमने डिसाइड करा कि हमें आगे फ्यूचर में ग्रोथ के हिसाब से ऑनलाइन सेल का बिज़नेस हम कर सकते हैं। हमने अपना इंटरेस्ट पता कर लिया है, हमने उससे रिलेटेड क्या बिज़नेस किया जा सकता है वो पता कर लिया है। अब सेकंड स्टेप आती है दोस्तों टेक एक्सपीरियंस, मतलब हमें उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट से रिलेटेड एक्सपीरियंस लेना है। अब एक्सपीरियंस दोस्तों कहाँ से लिया जा सकता है? एक्सपीरियंस आप इंटरनेट से रिसर्च करके भी ले सकते हैं। एक्सपीरियंस आप जो उस एरिया में ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं आप उसके पास जाके भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं। बिजनेस सक्सेस होगा या फेल होगा ये इसी बात पे डिपेंड करता है कि आपने उसको शुरू करने से पहले एक्सपीरियंस कितना लिया है। तो हमें उस एक्सपीरियंस को नोट डाउन करना है, हमें जो दूसरा बंदा है उसके बिज़नेस करने के तरीके को सीखना है, वो बिज़नेस में क्या गलतियाँ कर रहा है उसको सीखना है और उसकी अच्छाई को सीखना है। अब गलतियाँ इसलिए सीखना ज़रूरी है दोस्तों ताकि हम अपना बिज़नेस जब शुरू करें तब वो गलतियाँ हम उसमें रिपीट ना करें। ठीक है दोस्तों। अब सबसे बड़ी गलती क्या होती है दोस्तों हमारे साथ एक्सपीरियंस लेते समय कि हम उसमें दो चीज़ों की गलती कर देते हैं। पहली चीज़ कि हम ये देखते हैं यार इसमें तो मुझे कुछ सैलरी नहीं मिल रही, मैं किसी रिलेटिव के पास जाके कुछ सीख रहा हूँ, मुझे कुछ सैलरी नहीं मिल रही है। दूसरी गलती क्या करते हैं दोस्तों कि यार कोई क्या सोचेगा। तो हमें इन दोनों ही चीज़ों में नहीं पड़ना है दोस्तों। हमें हमारा फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे रखना है ताकि हम एक अच्छा एक्सपीरियंस ले सकें। हमने दोस्तों अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लिया है, अब उसमें हमने एक्सपीरियंस ले लिया है। अब थर्ड स्टेप जो दोस्तों एक सक्सेसफुल बिजनेस को लिए ज़रूरी है वो होता है एक फाइंड यूनिक नेम। कई बार दोस्तों हम क्या गलती करते हैं बिज़नेस शुरू करते समय कि हम कोई भी नाम रख लेते हैं बिज़नेस में। नाम हमारा कोई कॉमन नाम नहीं होना चाहिए दोस्तों, कुछ यूनिक नाम हम सर्च करें जो, क्योंकि कोई भी कस्टमर जो फर्स्ट किसी चीज़ से कनेक्ट होता है तो दोस्तों वो अपना बिज़नेस का नाम होता है। तो नाम जो है दोस्तों वो कुछ यूनिक होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ईजी टू लर्न होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों मैंने जब अपने गारमेंट्स का बिज़नेस शुरू करा तो मैंने उसका नाम जो है वो पहनावा रखा, जो एक किसी भी ड्रेस का हिंदी वर्ड है। ऐसे ही आप कोई संस्कृत और इंग्लिश का मिक्सचर रख सकते हैं या कोई किसी दूसरी लैंग्वेज का कोई वर्ड रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे एक एरिया में टी और स्नैक्स का रेस्टोरेंट है, उसने अपना नाम टपरी रखा हुआ है, तो यूथ उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो नाम दोस्तों हमेशा कुछ यूनिक हो। सेकंड चीज़ क्या है दोस्तों, उस नाम से रिलेटेड हमें फेसबुक आईडी बनानी है, हमें ईमेल आईडी बनानी है और विजिटिंग कार्ड्स प्रिंट करवाने हैं, चाहे बिज़नेस छोटा हो चाहे बड़ा हो।
विजिटिंग कार्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक यूनिक नाम सर्च कर लिया है, एक उससे रिलेटेड बिजनेस कार्ड बना लिया है। थर्ड चीज़, अगर दोस्तों हमारे पास बजट है तो हमें उस नाम को रजिस्टर्ड भी कराना है, ताकि कोई दूसरा बंदा उस नाम को कॉपी ना कर सके, और कल को अगर हमें और ब्रांचेज उस नाम से ओपन करनी रहे तो हमें उसमें प्रॉब्लम ना आए। अब दोस्तों हमने अपना इंटरेस्ट पता कर लिया है, हमने उसमें एक्सपीरियंस ले लिया है, हमने उससे रिलेटेड एक अच्छा नाम सर्च कर लिया है। अब फोर्थ स्टेप, फाइंड द राइट लोकेशन। एक लोकेशन एक बिज़नेस की नींव होती है दोस्तों। लोकेशन से, एक परफेक्ट लोकेशन से मेरा मतलब है एक ऐसी लोकेशन सेलेक्ट करना जहाँ पर जो हमारे टारगेट कस्टमर्स है वो नियर बाई रहते हो, जो नियर बाई अवेलेबल हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप जिम सप्लीमेंट्स का बिज़नेस करना चाहते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स का बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आप एक ऐसा एरिया सर्च करेंगे जहाँ पर बहुत सारे जिम खुले हुए हो और जहाँ पे लोग हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो और अपनी हेल्थ पे जो खर्च कर सके। ऐसे ही अगर आप किसी साइबर कैफ़े को ओपन करना चाहते हैं, फ़ोटोकॉपी से रिलेटेड बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आप एक ऐसा एरिया सर्च करेंगे जहाँ पे आसपास कॉलेजेस हो, स्कूल्स हो, ताकि आपका जो बिज़नेस है वो ग्रो कर सके। लोकेशन अब दोस्तों सबसे पहले आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। अगर आपका प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है तो आपको एक प्रीमियम लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी। दोस्तों सेकंड चीज़ क्या है, अब लोकेशन जो है वो कैसे सर्च करें। इसके लिए आपको दोस्तों अलग अलग मार्केट्स में जाके ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वहाँ पे किस तरीके के कस्टमर्स आ रहे हैं, वहाँ पर जो पहले से जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं वो लोग किस तरीके के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, और वहाँ पर आसपास कंपटीशन कम है या ज़्यादा है। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रख के दोस्तों हमें एक सही लोकेशन सेलेक्ट करनी है। अब फिफ्थ स्टेप जो आती है दोस्तों एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए, स्टार्ट करने के लिए, वो होती है फाइंड ए कैपेबल स्टाफ। अब दोस्तों कई बार हम बिज़नेस शुरू करते समय क्या गलती करते हैं कि हम सोचते हैं कि यार एक बार बिज़नेस शुरू करते हैं फिर स्टाफ तो ढूंढ लेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। हमें कोई भी एक अच्छा स्टाफ पहले से सर्च करके रखना चाहिए। अगर उसकी हमको 15-20 दिन की सैलरी एक्स्ट्रा भी लगती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमें वो स्टाफ पहले से सर्च करके रखना है, ताकि एंड टाइम पे ऐसा ना हो कि हमें कोई स्टाफ ना मिले और जो कोई मिल रहा हमें उसी से काम चलाना पड़े। सेकंड चीज़ जो दोस्तों एक स्टाफ को रखते समय हम गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हम हमेशा सस्ते स्टाफ के पीछे भागते हैं। हमें सस्ते के पीछे नहीं जाना है दोस्तों, हमें एक अच्छे स्टाफ के पीछे जाना है जिसमें स्किल के साथ साथ विल भी हो। मतलब वो अपने एरिया में एक्सपर्ट तो हुई, साथ ही साथ उसमें काम करने का मन भी हो, जो आलसी ना हो। तीसरी चीज़ दोस्त, हमें स्टाफ रखते समय उसकी आईडी ले लेनी चाहिए पहले से ही, और उसके एम्प्लॉयर्स जहाँ पे वो पहले जॉब करता था वहाँ पे भी बात कर लेनी चाहिए, ताकि हमें उसके कैरेक्टर का पता लग सके, उसकी और कोई अगर उसने कुछ कमी है तो उसका पता लग सके दोस्तों। तो दोस्तों ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, एक सक्सेसफुल बिजनेस को कैसे शुरू करें। इसमें हमने 5 पॉइंट डिस्कस करे कि सबसे पहले अपना इंटरेस्ट पता लगाए, उसके बाद में उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस ले। थर्ड, फिर हमने देखा है कि एक अच्छा नाम, यूनिक सा नाम अपने बिजनेस के लिए सर्च करें। फोर्थ स्टेप हमने देखे दोस्तों कि एक अच्छी लोकेशन सर्च करें जहाँ पे आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, जो आपके बजट के हिसाब से वो आपके फ्यूचर ग्रोथ जो आपको दिला सके। और फिफ्थ स्टेप हमने देखे दोस्तों कि एक अच्छा स्टाफ सेलेक्ट करें। जो नेक्स्ट 5 पॉइंट्स है, 5 स्टेप्स है, वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आपको इस वीडियो में सबसे अच्छी लर्निंग क्या लगी उसको आप कमेंट करके बताइए। आपको आपके कोई सजेशंस हो और किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, प्लीज़ कमेंट करें उससे रिलेटेड, ताकि इन फ्यूचर उसी टॉपिक्स में वीडियो बना सकूं। थैंक यू एंड जय हिंद।